अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मडीको। आज हम करने जा रहे हैं आर्टरीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ह्यूमन बॉडी की बेसिस आर्टरी हैं सारियों को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करूंगा, इसके बाद एब्डोमेन की, इसके बाद लोअर लिम्ब की, और लोअर लिम्ब के बाद सबसे आखिर में जाके हेड और नेक की ब्लड सप्लाई करेंगे। सो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है या आर्टीरियल सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी की वो स्टार्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ह्यूमन बॉडी के हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करता है वो ब्लड को सेमील्यूनर वॉल्व के जरिए पुश करता है असेंडिंग एओर्टा के अंदर। असेंडिंग एओर्टा के अंदर ब्लड पहुंचती है। असेंडिंग एओर्टा दो आर्टरीज देता है जिनको नाम दिया जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद असेंडिंग एओर्टा जैसे हार्ट से ऊपर मूव करता है वो डोम शेप आर्क बनाता है और इस आर्क को नाम दिया जाता है एओर्टिक आर्क। और इसी डोम शेप आर्क के ऊपर तीन ब्रांचेस देते हैं जिसको नेम दिया जाता है ब्रेकियल ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसके बाद मैं सबसे पहले करूंगा अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई। तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जैसी शोल्डर की तरफ मूव करती है तो ये एक ब्रांच देती है जिसको नेम दिया जाता है इंटरनल और लिटल थोरेसिक आर्टरी। ये आर्टरी देती है, ब्लड सप्लाई देती है थोरेसिक कैविटी और उसके मसल को। इसके बाद जैसी एक्सिलर रीजन में पहुंचती है सबक्लेवियन आर्टरी तो ये एक ब्रांच देती है जिसको नेम दिया जाता है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी देने के बाद ही जैसे ही आर्टरी आर्म के अंदर, अपर आर्म के अंदर मूव करती है तो ये इसको नेम दिया जाता है ब्रेकियल आर्टरी और ये ब्रेकियल मसल को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद ही ब्रेकियल मसल को एक्सटर्नली ये ब्लड सप्लाई करती है और एक ब्रांच देती है इंटीरियर साइड पे जिसको कहते हैं डीप ब्रेकियल आर्टरी। डीप ब्रेकियल आर्टरी के बाद ही जब ब्रेकियल आर्टरी नीचे मूव करती है एल्बो रीजन पे आती है। एल्बो रीजन पे ये तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर जाती है। एक स्मॉल ब्रांच है, दो थोड़ी मीडियम साइज ब्रांचेस होती हैं और जो स्मॉल ब्रांच होती है ये इसको कहते हैं इंट्रोसिस आर्टरी। इंट्रोसिस मसल को ब्लड सप्लाई करती है और रेडियल आर्टरी, रेडियल मसल के रेडियल बोन पे जितने भी मसल होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद आती है उल्नर आर्टरी। उल्नर बोन के नज़दीक जितने मसल हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद रेडियल आर्टरी और उल्नर आर्टरी आके यहाँ पे एक आर्क स्ट्रक्चर बनाते। आर्क स्ट्रक्चर को कहते हैं पाल्मर कार्पल आर्च। पाल्मर कार्पल आर्च बनाने के बाद जैसी आर्टरीज फिर दो आर्टरीज मूव करके आती हैं और वो आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डोर्सल साइड पे, उसको नेम दिया जाता है डोर्सल कार्पल आर्च। डोर्सल कार्पल आर्च बनने के बाद फिर दो आर्टरीज आगे मूव करती हैं और वो सुपरफिशियली एक आर्च बनाती है जिसको नाम दिया जाता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल एक आर्च बनती है और एक बनती है डीप साइड पे और जो डीप वाली है उसको नेम दिया जाता है डीप पाल्मर आर्च। और साथ साथ ही जैसे डीप पाल्मर आर्च के बनने के बाद दो आर्टरीज, एक डोर्सल साइड पे और एक पाल्मर साइड पे निकलती है और जो जाती है डिजिट में और उनको नेम दिया जाता है डिजिटल आर्टरी। डिजिटल आर्टरी तमाम डिजिट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और इसके साथ ही अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है। इसके बाद स्टार्ट होती है एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी की। जैसी आर्क ऑफ एओर्टा डाउनवर्ड मूव करती है तो इसको नेम दिया जाता है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा जैसे थोरेसिक रीजन के अंदर होता है तो इसको नेम दिया जाता है थोरेसिक एओर्टा और जैसे पहुंचता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तो इसको नेम दिया जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। थोरेसिक रीजन के अंदर ये रीजन के अंदर तीन चार ब्रांचेस देते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स वगैरह को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बाद इंटरकोस्टल आर्टरी देता है। इंटरकोस्टल आर्टरी आपके जितने भी इंटरकोस्टल मसल रिब के होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद एक मेडिएस्टिनल आर्टरी देता है। मेडिएस्टिनल जितना भी हार्ट के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर होता है जिस कैविटी के अंदर हार्ट मौजूद होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं मेडिएस्टिनल आर्टरी। मेडिएस्टिनल आर्टरी के बाद एक आर्टरी देता है जिसको नाम दिया जाता है पेरिकार्डियल आर्टरी। पेरिकार्डियम जो हार्ट को कवर करता है स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर, उसको ब्लड सप्लाई करता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल आर्टरी। पेरिकार्डियल आर्टरी के बाद जैसे थोरेसिक एओर्टा डायफ्राम के नज़दीक पहुंचता है तो यहाँ पे एक आर्टरी देता है, ब्रांच देता है जिसको नेम दिया जाता है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी और ये ब्लड सप्लाई करती है आपके डायफ्राम के सुपीरियर पार्ट को। इसके बाद जैसे डायफ्राम को क्रॉस करता है एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा एब्डोमेन के अंदर एंटर होता है और इसको नेम दिया जाता है एब्डोमिनल एओर्टा और सबसे पहले ये ब्रांच देता है जिसको नाम दिया जाता है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी नेम ब्लड सप्लाई करती है आपके जो इंफीरियर साइड इंफीरियर है डायफ्राम को, उसको इंफीरियर सरफेस जितनी भी उसको ब्लड सप्लाई करते हैं उसको नेम दिया जाता है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। वो एक राइट साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। फिर इसके बाद आपके जो एब्डोमिनल
एओर्टा है वो एब्डोमिनल एओर्टा एक ब्रांच देता है, मेन ब्रांच, इसको नाम दिया जाता है सिलिएक ट्रंक। सिलिएक ट्रंक आगे जाके कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी देती है और स्प्लेनिक आर्टरी भी देती है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है आपके लिवर को और स्प्लेनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है आपके स्प्लीन को, और ये आपके जितना भी स्टोमिक है राइट साइड उसको भी ब्लड सप्लाई करती है सिलिएक ट्रंक। इसके बाद जो एब्डोमिनल एओर्टा है एक ब्रांच देता है जिसको नेम दिया जाता है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है आपके स्प्लीन को। इसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा जो दो आर्टरीज देता है जिनको नाम दिया जाता है रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी आपके किडनी को ब्लड सप्लाई करते हैं। रीनल आर्टरी के साथ ऊपर ही एक ब्रांच देता है जिसको नाम दिया जाता है एड्रीनल आर्टरी। एड्रीनल आर्टरी जो ग्लैंड रीनल पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी पे प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई करती है। और इसके साथ रीनल आर्टरी के साथ ही गुनेडल आर्टरी एक निकलती है। जैसे ही एब्डोमिनल एओर्टा नीचे मूव करता है तो जाके एक ब्रांच देता है जिसको नेम दिया जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करती है आपके जो ग्रेटर मोमेंटम है उसको, और जो आपका सीकम है, इलियम है और अपेंडिक्स है उसको एक ब्लड सप्लाई करती है। असेंडिंग कोलन को ब्लड सप्लाई करती है और ट्रांसवर्स कोलन को ब्लड सप्लाई करती है। और इसके बाद फिर एब्डोमिनल एओर्टा एक ब्रांच देता है जिसको नाम दिया जाता है लंबर आर्टरी। लंबर आर्टरी आपके जो लंबर मसल हैं जितने भी उनको ब्लड सप्लाई करती है। इसके साथ ही जैसे नीचे एब्डोमिनल एओर्टा मूव करेगा तो नीचे एक ब्रांच देगा जिसको नेम दिया जाता है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आपके जो डिसेंडिंग कोलन है उसको ब्लड सप्लाई कर देगी लार्ज इंटेस्टाइन के, और जो आपका सिग्माइड कोलन है उसको ब्लड सप्लाई करती है और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है। इसके साथ साथ ही जो एब्डोमिनल एओर्टा है आगे आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको नाम दिया जाता है राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। और जो आपकी कॉमन इलियक आर्टरी है ये आगे जाके दो ब्रांचेस देती है जिसको इसमें एक को नाम दिया जाता है इंटरनल इलियक आर्टरी और दूसरी को नाम दिया जाता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आगे जाके एक ब्रांच देती है जिसको नाम दिया जाता है डीप मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये फीमोरल रीजन के अंदर होती है और ये सर्कमफ्लेक्स एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं मीडियली, इसको नाम दिया जाता है डीप मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। और जो आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये आगे जाके फिर तीन ब्रांचेस देती है जिनमें से एक को नाम इंटीरियर साइड पे जो होती है उसको नाम दिया जाता है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी के बाद जो उसके साथ ही एक आर्टरी होती है उसको नाम दिया जाता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और जो डीप मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है उसके साथ ही एक आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है आपके जितने भी एक्सटर्नल साइड पे मसल हैं उन उसको कहते हैं परफोरेटिंग आर्टरी। ये परफोरेट करती है मसल के अंदर और ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद एक ब्रांच एक्सटर्नल इलियक आर्टरी देती है जिसको नेम दिया जाता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी देने के बाद ही जैसे ही ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है नी रीजन पे आती है तो यहाँ पे एक मसल को ब्लड सप्लाई करती है जिसको नाम दिया जाता है पोप्लाइटल आर्टरी। पोप्लाइटल आर्टरी के बाद ही जैसे नी रीजन से नीचे आर्टरी मूव करती है तो इसको नेम दिया जाता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तीन ब्रांचेस जो एंटीरियर साइड पे होती है उसको एंटीरियर टिबियल, जो मिडल साइड पे होती है उसको पेरोनियल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर साइड पे होती है उसको नेम दिया जाता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जैसे नीचे मूव करके आती है तो ये नेम एक आर्टरी देती है प्लांटर साइड पे, उसको नेम दिया जाता है डीप प्लांटर आर्टरी। और जो डोर्सल साइड पे जो तीन ब्रांचेस देती है उनको नेम दिया जाता है डोर्सल प्याडिस आर्टरी, डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, और जहाँ पे एक आर्कुरेट आर्क बनाती हैं और इसको कहते हैं आर्कुरेट आर्टरी। आर्कुरेट आर्टरी। और यहाँ पे जो नी के रीजन पे दो ब्रांचेस होती हैं जिनमें सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी और इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी आती हैं। इसके बाद हम जाते हैं हेड और नेक के रीजन में। हेड और नेक के रीजन में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर्टरीज होती हैं। यहाँ पे जो मोस्टली जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपके जो हेड और नेक के अंदर है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी से होती है। वर्टिब्रल आर्टरी जैसी ये वर्टिब्रल आर्टरी जैसी मूव करती हैं नेक रीजन, सर्विकल के जो वर्टिब्रा होते हैं उनके अंदर मूव करके इसी वजह इनको वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं। यहाँ पे ब्लड सप्लाई जाके आपके ब्रेन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं हेमिस्फीयर वगैरह, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उनको ब्लड सप्लाई करती हैं और यहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस की मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो देखनी हो तो जाके आई बटन से वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही जो आपकी राइट और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जो ब्रेकियल ट्रंक है ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देती है और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये डायरेक्टली एओर्टा से निकलती है।
और वर्टिब्रल आर्टरी के बाद आ जाती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसमें एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ इस डायग्राम में मैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी को सही कर शो नहीं करा सकता, लेकिन वो सेम उसी तरह ब्रांचेस देती है जिस तरह राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस देती है। मैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी को एक्सप्लेन करूँ। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाकर जैसी नेक रीजन के अंदर पहुंचती है तो ये दो ब्रांचेस देती है। एक को नेम दिया जाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी नेम दिया जाता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये इंटरनली जितने भी ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, हेमिस्फीयर है या आई है या सर्कल ऑफ विलिस को भी ये ब्लड सप्लाई करती है, इन स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई करती है। और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करती है जो नेक और हेड के एक्सटर्नल पार्ट हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है, जितने मसल हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। सो जो एक्सटर्नल आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, जैसे ये नेक के रीजन में पहुंचती है तो ये एक आर्टरी ब्रांच देती है जिसको नेम दिया जाता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और ये ब्लड सप्लाई करती है आपके थायराइड को। और इसके साथ ही जैसी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर मूव करती है तो एक आर्टरी देती है जिसको नेम दिया जाता है ऑसिपिटल आर्टरी। और ऑसिपिटल आर्टरी आपके जितने भी ऑसिपिटल बोन पे मसल वगैरह उनको ब्लड सप्लाई करती है। और इसके साथ ही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मूव करती है और हेड रीजन के अंदर एंटर होती है तो ये फेशियल आर्टरीज देती है। फेशियल आर्टरी आपके जितने भी फेस के मसल हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। ज़ैगोमैटिक आर्टरी देती है। ज़ैगोमैट्रिक आर्टरी आपके ज़ैगोमैटिक बोन पे जितने मसल हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। और इसके सुपीरियरली ये जाके लास्ट जो ब्रांच देती है उसको नेम दिया जाता है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी आपके जितने भी टेम्पोरल बोन पे सुपरफिशियली जितनी भी मसल वगैरह प्रेजेंट उनको ब्लड सप्लाई करती है। और इसके साथ जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो उसकी मेन जो सप्लाई है, एक तो सर्कल ऑफ विलिस को ब्लड सप्लाई करती है, उसके साथ एनास्टोमोसिस बनाती है। ये एक आर्टरी देती है जिसको कहते हैं ऑप्थैल्मिक ब्लड। और ऑप्थैल्मिक जो ब्लड सप्लाई आर्टरी है ये आपकी आई को ब्लड सप्लाई करती है। वर्टिब्रल आर्टरी है। वर्टिब्रल आर्टरी जाके पोंटाइन रीजन के अंदर एक आर्टरी देती है जिसको कहते हैं लिब्रेथाइन आर्टरी। और लिब्रेथाइन आर्टरी आपके ईयर को ब्लड सप्लाई करती है। इसी के साथ ही ह्यूमन बॉडी की ब्लड सप्लाई ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने इन जितने भी लिम्ब, एब्डोमेन या हेड और नेक की अलग-अलग वीडियो देखनी है, उनका फ्लो चार्ट देखना है तो मेरी जाके चैनल पे देख लें।